सबसे ज्यादा अगर नफरत किसी में भरी है भारत की राजनीति में, वो कांग्रेस पार्टी में भरी है। मैं पूछना चाहता हूं पूरी कांग्रेस से, अगर सेकुलरिज्म शब्द आ गया तो फिर वहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? मोहब्बत की दुकान नहीं है, इनकी दुकान जो है मोहम्मद की दुकान रही है। इन्होंने किसी सिख को, इन्होंने किसी जैन को, किसी पारसी को आगे लाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने किसको, किसी मोहम्मद को, किसी अब्दुल को, बस उसको ऊपर पहुंचाना है। हिंदू मुस्लिम ये फलाना जिहाद, इस तरह से मत करो। देश जो है आगे बढ़ रहा है, इसमें आपकी भी आहुति चाहिए हमें। जो हिंदू विरोध आपने 2000 पहले से देखा कांग्रेस का, वो सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए था, मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए होता था। हिंदू जो है उनके लिए सेकंड क्लास सिटीजन था, उनकी धार्मिक भावना की कोई वैल्यू नहीं थी। ए वाला इंडिया जो है ना, ये इनकी विकटें अपने आप गिरने वाली हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। कांग्रेस के पूर्व उपराज्यपाल अजीज कुरैशी जहां वो साफ साफ जनता को भड़का रहे हैं, बोल रहे हैं 1 से 2 करोड़ मुसलमान अगर मारे भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे। तो आइए इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पवन केसर जी, जिनसे हम बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को पवन जी? देखिए, कांग्रेस के जो नेता है ना, वो ढोंग रच रहे हैं। जहाँ एक तरफ कमलनाथ जो है ना, बागेश्वर धाम को बुलाकर वहाँ उनसे पाठ करवा रहे हैं, जो पूरा लोगों को हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और वही उनके ये सीनियर नेता राज्यपाल रहे हैं। राज्यपाल होने के बाद, एक्स राज्यपाल होने के बाद एक गरिमा होती है उस दायरे में। मगर देखिए क्या है कि तुष्टीकरण में इतना लिप्त है कांग्रेस के ये नेता कि इनको बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा कांग्रेस कार्यालय में मूर्तियां रखी जा रही हैं, भारत माता की जय बोली जा रही है, जय गंगा मैया बोली जा रही है, जय बजरंगबली बोला जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देखिए, ये तुष्टीकरण की कि कांग्रेस ने इनको अपना जो हिंदू विरोध आपने 2000 पहले से देखा कांग्रेस का, वो सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए था। मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए होता था, और हिंदू जो है उनके लिए सेकंड क्लास सिटीजन था। उनकी धार्मिक भावना की कोई वैल्यू नहीं थी। सिख थे, उनके लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक था, वो सिर्फ कौन? मुस्लिम। उनके लिए सिख की कोई वैल्यू नहीं। 1984 में हम देख चुके हैं। जैन जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। उनकी पहाड़ों पे कब्जा किया गया, किसकी गवर्नमेंट है वहाँ पे, वो भी आप पता करिए। अब जितनी मिनॉरिटी में जो मुस्लिम से नीचे आते हैं, अगर उनकी वैल्यू होती तो ये समानता रखते, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। आज जब हिंदुत्व का बिगुल बजा है, आज हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की ओर जब बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो इनको पीड़ा हो रही है। आज मजबूरन कांग्रेस के जो नेता हिंदुत्व से मतलब एक तरह की उनकी दुश्मनी थी ना, नफरत करते थे ना, आज वो पता क्या कर रहे हैं? आज वो दर दर जाकर आरतियां भी कर रहे हैं। कभी ये मजाक उड़ाया करते थे राहुल गांधी की, मैं दर दर जो है ना लेटने वाला नहीं हूँ, मगर देखिए 2014 के बाद वो भी लेट रहे हैं। ये राहुल गांधी कहते थे मंदिर जो जाता है वहाँ लड़कियां छेड़ने जाते हैं लोग, और आज देखिए, आज उसी मंदिर में माथा क्या नाक रगड़ रहे हैं। ये जब बदलाव आ रहा है ना, तो इन्हीं के जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इनका I.N.D.I.A वाला इंडिया जो है ना, ये इनकी विकटें अपने आप गिरने वाली हैं। यहाँ से अरविंद केजरीवाल ने, उनके बीच में मतभेद शुरू हो गया है, वहाँ नीतीश कुमार मतभेद में आ गए हैं। ममता बनर्जी तो अपनी प्लेट से किसी को देना ही नहीं चाहती, और उन्होंने आज ये बयान दे दिया कि मेरे जितने भी अल्पसंख्यक वाले लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो अपना वोट ना मांगते। ये आज का बयान है उनका। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की मानसिकता के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अजीज कुरैशी जी जो हैं वो सीधे सीधे अपनी ही पार्टी कांग्रेस के ऊपर ही कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जय गंगा मैया और जय नर्मदा मैया जैसे बयान जो मतलब कांग्रेस जो नारे लगाती है, ये एक शर्मनाक बात है, डूब मरने वाली बात है। इस बयान को कैसे देखेंगे? हिंदू विरोध देखकर ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी का चयन किया, उसको 65 साल वोट दिया। आज
जब उनकी मजबूरी बन गई हिंदुत्व के साथ जुड़ने की, आज मंदिर मंदिर जाने की, भटकने की, तो सबसे पहले नाराज कौन होगा? वही तुष्टीकरण से आया हुआ वोटर जो मुस्लिम समाज से है, वो आज उनको आपत्ति जता रहा है। कोई हर्ज नहीं मुझे कहने में, ऐसे नेता दंगा करवाते हैं। इसी बयान में उन्होंने कहा है कि आओ लड़ो, अगर 1-1.5-2 करोड़ अगर मर भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए, ये प्रवोक वाला वीडियो नहीं है क्या? वहां की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को, केंद्र सरकार के इस पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अगर कोई बड़ा कांड होता है, समझ लीजिए ये अजीज कुरैशी के पीछे, मतलब इन्होंने प्लान बनाया है कांग्रेस ने वहां हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काने के लिए। इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। अच्छा, पहले भी कांग्रेस की ही पार्टी की तरफ से जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे हामिद अंसारी जी, उन्होंने भी इसी तरीके का एक बयान दिया था कि भारत के बंटवारे में, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के अंदर जो है मात्र पाकिस्तानियों का हाथ नहीं, हिंदुस्तानियों का भी हाथ है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के ही नेता है राहुल गांधी, वो अभी नारा लगा रहे थे कि हम नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। उसके बाद उनके नेता जो है इस तरीके के बयान देते। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? ये जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर नफरत किसी में भरी है भारत की राजनीति में, वो कांग्रेस पार्टी में भरी है। इन्होंने कभी वोटर को वोटर नहीं समझा, इन्होंने उसको एक कीड़े मकोड़ों की तरह समझा। अपनी वोट बैंक के लिए उनको जातिवाद में बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, और उनको अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर कर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था ना, मैं बराबर, आप बराबर, आपके राइट बराबर, मगर इन्होंने क्या किया? तुष्टीकरण के नाम पर इसी भारत को बांटने का काम किया। जब इन्होंने सेकुलरिज्म शब्द ऐड किया तो मैं पूछना चाहता हूं पूरी कांग्रेस से, अगर सेकुलरिज्म शब्द आ गया तो फिर वहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? फिर इन्होंने वर्शिप एक्ट लाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम जो हैं उनकी, जो उन्होंने पीछे कांड किए थे, वो जैसे बाबरी गिरी थी वैसे आगे ना हो, उस पर ठप्पा लगाने की, ये रुक जाए। राम मंदिर का रुकावट कौन थी? कांग्रेस पार्टी। अंत तक जब फैसला देने भी वाले थे, इन्हीं के वकील पे वहां पेश होने लगे उनको रोकने के लिए। तो ये तुष्टीकरण, ये कहाँ है मोहब्बत की दुकान? ये मोहम्मद की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है। इनकी दुकान जो है मोहम्मद की दुकान रही है, और आज से नहीं, पिछले 65 सालों ने इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की है और मोहम्मद को आगे बढ़ाने की बात की है। इन्होंने किसी हिंदू को, इन्होंने किसी सिख को, इन्होंने किसी जैन को, किसी पारसी को आगे लाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने किसको? किसी मोहम्मद को, किसी अब्दुल को, बस उसको ऊपर पहुंचाना है। हिंदू बेटी के अगर रेप होगा उस पर चर्चा नहीं होगी, मगर वहीं अगर वहां पे इखलाक जैसा या कोई और आएगा तो ये मातम मनाते हैं, बाटला हाउस जैसे इनके आंसू निकलते हैं। मगर बताइए, क्या ये हिंदू बेटियों के लिए रोए? राजस्थान में जिस तरह 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके टुकड़े कर कर उसको जला दिया गया, इनसे एक शब्द भी निकला? नहीं निकला। ये कहते हैं मर्दों का देश है, मर्दों का प्रदेश है। इस तरह के इनके बयान आते रहे। किस तरह, कैसे जनता आपको चुने? आप इंडिया क्यों ना बन जाइए? हम जानते हैं आप भेड़ की खाल में शेर हो। भारत की जनता आपको चुनने वाली नहीं है। हमें हमारा नेता जो है ना 2014 में मिल चुका है, जब तक वो है हमारा नेता वही है, भारतीय जनता पार्टी। अब की बार 400 पार जाएगी। 400 पार। वहीं पर जो यही है, अजीज कुरैशी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान है, देश का मुसलमान जो है वो किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। अगर उनको लगता है कि मतलब हमारे धर्म के ऊपर कोई बात आती है तो हम किसी पार्टी के आगे झुकने वाले नहीं है। सीधा सीधा कटाक्ष जो है ये भी कांग्रेस के ऊपर ही किया गया है। देखिए, इन पे अंतरकला अभी से नहीं है, जब से ये अलायंस बना था ना तभी से शुरू हो गई। ये अंतरकला ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, और ये ताश के पत्तों की तरह इनका अलायंस ख़त्म होगा। और दूसरी बात करता हूँ अपने मुस्लिम वोटर्स की। आज मैं आपको एक असलियत बताता हूँ, क्योंकि मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, 70% वहाँ मुस्लिम हैं। आज वहाँ विकास की राजनीति हो रही है। आज वहाँ के जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है ना, रिग्रेसिव की बात नहीं करूँगा, जो कट्टरपंथी है उनकी बात नहीं करूँगा, ये कट्टरपंथी में लोग हैं जिनको आवास योजना मिली है, वो आज मोदी जी का गुणगान करें। मुस्लिम, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू तो गा ही रहा है, मगर मुस्लिम क्या, जिसको आवास योजना मिली है वो मुस्लिम आज मोदी जी का गुणगान गा रहा है। जिनको आयुष्मान से, जिनके अपने परिवार के सदस्य कोई ऑपरेशन करवाया, किसी ने हार्ट का ऑपरेशन कराया, कोई बच्चा ठीक हुआ है, जो उस कंडीशन से निकला है ना, वो आज मोदी जी का गुणगान गा रहा है। आज डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू स्कॉलरशिप
जो उनके बच्चों को, ये पंचर वाले, हम क्या एक शब्द इनके साथ टैग लाइन जुड़ गई थी कि मुस्लिम को ना पंचर छाप। आज उस छवि को किसी ने अगर उसको सुधारने का काम किया, वो नरेंद्र मोदी ने किया। कह रहे 5 करोड़ स्कॉलरशिप, 5 करोड़ स्कॉलरशिप जो है वो इस गवर्नमेंट ने दी है। 20 लाख इन्होंने स्किल इंडिया के तहत वहाँ के उनके बच्चों को, उनको उनका हुनर दिया है उनके हाथ में। स्किल इंडिया के तहत इसी गवर्नमेंट ने, क्या किसी पिछली गवर्नमेंट ने किया? नहीं किया। वो क्या करते, सिर्फ वोट लेना है। कांग्रेस को क्या था कि इनका वोट चाहिए, ये गरीब ही रहे, इनको धर्म के नाम पे बांटते रहो। मगर सही मायने में अगर 70 साल में किसी ने इक्वलिटी लाने की बात की है, वो है नरेंद्र मोदी। हिंदू मुस्लिम ये फलाना जिहाद इस तरह से मत करो। देश जो है आगे बढ़ रहा है, इसमें आपकी भी आहुति चाहिए हमें, आपका भी। ये जो जग चल रहा है ना, इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी पार्टिसिपेट करें और अपनी एनर्जी देश के हित के लिए लगाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। तो देखा आपने किस तरीके से पवन जी ने पूरा मुद्दा जो है अपने विचारधारा के हिसाब से पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या सोचते हैं और कैसे इन नेताओं के ऊपर कार्य करना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहें पॉलिटिकल दर्पण के साथ। नमस्कार।